हाय ऑसम फैम, वेलकम एंड वेलकम बैक टू नीता टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सो दोस्तों, मैं आपके लिए एक नई रीडिंग लेके आई हूँ एंड ये कलेक्टिव रीडिंग है। इसे सभी लोग देख सकते हैं, ऑल साइंस। ठीक है, आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ द करेंट फीलिंग ऑफ योर पर्सन। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, सेपरेशन में है, ब्लॉक्ड है या फिर बहुत दिनों से बात नहीं हुई है, तो आपके पर्सन आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। दोस्तों, जनरल रीडिंग है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ओके, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम देखते हैं करेंटली आपके पर्सन अपने लाइफ में क्या कर रहे हैं। देन हम देखते हैं कि आपके बारे में, आपकी रिलेशनशिप के बारे में अभी आपके पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है। ओके, आप मेल फीमेल कोई भी उस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, चैनल पे प्लेलिस्ट है, डेफिनेटली उसे चेक कर लें, आप और भी रीडिंग्स देख सकेंगे। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। ओके, सो चलिए हम देखते हैं। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी, प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी। We have control, okay? We have isolation, 3 of swords. We have maturity, Ace of Pentacles. We have conditioning, which is Devil. Okay, please angels help me and guide me. And then we have traveling. Okay, आपके पर्सन की करेंट एनर्जीज कैसी है? हमारे व्यूअर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पर्सन की करेंट एनर्जीज कैसी है? We have forgiveness, we have despondence, we have growth. Okay, we have victim, okay, let's take all these two cards. Enlightenment and vanity. एक्चुअली हम एक ही कार्ड लेने वाले थे पर 2 साथ में आ गए, सो हम वो लेंगे। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज बिटर स्वीट। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, एयर साइन, ठीक है, या फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जिसमें कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। और फिर कुछ लोगों के लिए फायर साइन भी हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैज, या फिर आप हो सकते हैं। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड अगर हम करेंट एनर्जीज़ की बात करें कि आपके पर्सन की करेंट एनर्जीज़ कैसी है दोस्तों, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है डेफिनेटली आपके पर्सन का हार्ट ब्रेक हुआ है, वो दुखी है, निराश है अपने इस कंडीशन से, ठीक है ना कहीं यहाँ पे मुझे एक निराशा की भावना दिख रही है, ठीक है, जो कि आपके पर्सन का हार्ट ब्रेक, दुख, ठीक है ना, तकलीफ दिखा रहा है। यहाँ पे वो पर्सन खुद में अकेला महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपने आप में ही काफ़ी ऐसा फील होता है कि मेरे साथ सही नहीं हुआ है, ठीक है ना, सही नहीं हुआ है, या फिर हो सकता है इन्हें फील होता है इनके आप दोनों की रिलेशनशिप में, ठीक है ना, कुछ मजबूरियां रही हों जो कि ये पर्सन आपको नहीं बता पाते हो, बट वो चीज़ें इस पर्सन को अपने अंदर काफ़ी जकड़ के रखती है, ठीक है, एंड इस वजह से ये पर्सन अपने आप को फ्री फील नहीं करते थे। मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिख रहा है, काफ़ी आपके पर्सन का भी हार्ट ब्रेक फील हो रहा है एंड मजबूर भी महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन। ओके, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, आप नो कॉन्टैक्ट से हो, सेपरेटेड हो, एंड डेफिनेटली आपके पर्सन को दुख भी हो रहा है, तकलीफ भी हो रहा है, तो भी आपके पर्सन आपको नहीं बता पा रहे हैं, ठीक है, आप ब्लॉक्ड हो, आपसे बातें नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं। एंड अगर आप इनके सामने भी आते हो तो भी ये पर्सन अपने इमोशंस को नहीं बताएंगे, इवन दो इनके हार्ट में काफ़ी इमोशंस है दिख रहे हैं मुझे, एंड वो ओवरफ्लो हो रहे हैं, ठीक है ना, इमोशंस काफ़ी ओवरफ्लो होते हुए दिख रहे हैं। आपके पर्सन ऐसे इंसान हो सकते हैं जिनको इमोशंस तो बहुत है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फील करते हैं, दुख हो, तकलीफ हो,
ठीक है। कोई भी इमोशंस आपके पर्सन बहुत डीपली फील करते हैं पर एक्सप्रेस नहीं करते, सामने नहीं दिखाते हैं, बट बाद में अकेले बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेके आपके पर्सन को दुख तकलीफ होती है। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपसे इस रिलेशनशिप में जो भी गलतियाँ हुई हैं, ठीक है ना, आपके पर्सन खुद को विक्टिम मानते हैं। उनको ऐसा फील होता है कि उनके साथ ही गलती हुई है, ठीक है, उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। आपके उन्हें फील होता है कि आपने, ठीक है, उनके लिए वो चीज़ें नहीं की, आपने वो चाहते थे जो वो चीज़ें आपने नहीं की, ठीक है। इस वजह से वो अपने आप को फील करते हैं कि आई एम अ विक्टिम, ठीक है ना, वो विक्टिम है। या फिर हो सकता है आपके पर्सन को अपनी गलती मानने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती हो, ठीक है। आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं तो आपके पर्सन खुद को ना देके दोस्त आपको दोस्त देते हैं। ऐसे आपके पर्सन की मेंटालिटी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। सो अभी भी आपके पर्सन के दिमाग में यही थिंकिंग चल रही है कि जो भी गलतियाँ हुई हैं, जो भी आपके रिलेशनशिप में डिफ़िकल्टीज़ आई हैं, उसमें आपकी भागीदारी ज़्यादा है, उनकी भागीदारी कम है, ठीक है। बट आपके पर्सन फॉरगिवनेस की एनर्जी में है, ठीक है ना, वो माफ़ी देना चाहते हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ को छोड़ना चाहते हैं एंड वापस से सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, ठीक है ना। आपको ये पर्सन काफ़ी रिमेंबर कर रहे हैं, ठीक है। आप ये पर्सन आपके अंदर, ठीक है ना, आपके पास आपसे बात करके खुद को काफ़ी प्रोटेक्टेड फील करते हैं, ठीक है। आपके साथ रहना इस पर्सन को काफ़ी पसंद है, प्रोटेक्शन फील होती है। हो सकता है आप दोनों में एज की डिफरेंसेस हो, वो भी चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। आप मैच्योर हो सकते हैं इस पर्सन से, या ये पर्सन काफ़ी मैच्योर है। जो भी है, एक पर्सन की एनर्जी एक चाइल्ड की तरह दिख रही है, ठीक है ना, और दूसरे पर्सन की एनर्जी काफ़ी मैच्योर दिख रही है। इस वजह से आपके पर्सन काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपके साथ अट्रैक्शन, प्रोटेक्शन फील करते हैं एंड स्टेबिलिटी भी आपके पर्सन को काफ़ी फील होती है। एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन, इन्हें फील होता है कि सामने वाला बंदा आपके बारे में ये सोचता है कि ये पर्सन तो काफ़ी समझदार है, मुझसे गलतियाँ हो जाती हैं तो ये पर्सन मुझे माफ़ क्यों नहीं कर देता, ठीक है ना। आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि आप इनको माफ़ी क्यों नहीं दे देते हो, ठीक है। ये चीज़ है, आपको ये पर्सन काफ़ी समझदार मानते हुए दिख रहे हैं। ओके, आपके पर्सन में थोड़ी सी ईगो की प्रॉब्लम हो सकती है, इस वजह से ये पर्सन आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बट कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ते हुए मुझे दिख रहा है, ठीक है ना। ये स्पिरिचुअलिटी से जुड़ रहे हैं, ये कुछ बुक्स पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी दिख रही है कि ये पर्सन कहीं कनेक्टेड हो रहा है, अपनी ग्रोथ के ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं। हो सकता है आपके पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही हो, ठीक है ना। यहाँ पे मुझे ये चीज़ें भी दिख रही है। विद द ग्रोथ कार्ड, एनलाइटमेंट कार्ड, इस पर्सन की कहीं ना कहीं एक जर्नी है, ठीक है ना, जर्नी स्टार्ट हुई है लाइफ में, एक इंपॉर्टेंट फेज की तरफ चल रहे हैं अभी आपके पर्सन। ओके, वो चीज़ मुझे दिख रही है। बट कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ईगो की प्रॉब्लम मुझे दिख रही है। हो सकता है इस जर्नी में जो उनकी अभी स्टार्ट हुई है, लर्निंग की प्रोसेस, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, उसमें उनकी ये नेगेटिव क्वालिटी छूट जाए, ठीक है ना, उनकी ईगो की प्रॉब्लम जो है वो छूट जाए। कहीं ना कहीं उन्हें ईगो की इश्यूज़ रहती है, इस वजह से ये पर्सन अपनी इमोशंस को नहीं जाहिर कर पाते हैं आपके सामने एंड इस वजह से आपकी रिलेशनशिप में काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ होती है, ठीक है ना। आप भी हर्ट होते हैं एंड ये पर्सन भी हर्ट हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन की मुझे ये भी मेंटालिटी दिख रही है कि वो चाह रहे हैं कि आप इनसे माफ़ी मांगो, ठीक है ना। आपकी तरफ ये पर्सन देख रहे हैं कि आप इस रिलेशनशिप में माफ़ी मांगो, ये विक्टिम है, इनकी साथ इनजस्टिस हुआ है, आपने गलती की है, मुझे यहाँ पे ये चीज़ें फील हो रही हैं। ओके, बट कहीं ना कहीं आपके पर्सन की ग्रोथ होते हुए दिख रही है। अगर ये पर्सन काफ़ी इमेच्योर एनर्जी मुझे दिख रहा है, हो सकता है आप इस रिलेशनशिप में ऐसे हो जो बातों को अच्छे से समझते हो, मैच्योरिटी है आप में, बट इस पर्सन में थोड़ी सी ईगो प्रॉब्लम है, इमेच्योरिटी है, ठीक है, बट एक इनोसेंस भी है। ओके, वो चीज़ भी दिख रही है। कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने आप को आपसे अलग करके इन्हें फील हो रहा है कि मुझे अपने आप पे अभी खुद पे फोकस होना है एंड ये पर्सन मेरी तरफ आके खुद से आप माफ़ी मांगोगे, इस रिलेशनशिप को मेंड करोगे, ये पर्सन आपकी तरफ से ऐसा सोच रहे हैं एंड ये पर्सन खुद को अकेला ही रहने देना चाह रहे हैं, ठीक है ना। आपके साथ बातें अभी नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि इन्हें लगता है ऐसा करने से आप इनके पास आओगे, माफ़ी मांगोगे, ठीक है। बट कहीं ना कहीं ये पर्सन खुद के अंदर से ग्रोथ फील कर रहे हैं, ठीक है, चीज़ें इनके दिमाग में क्लियर हो रही हैं। ओके, लेट्स सी, कुछ हम मैसेजेस देखते हैं चिट से, फिर हम और भी कार्ड्स लेंगे। बट लेट्स सी फ्रॉम चिट्स हमें और क्या पता चल रहा है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग कैसी है, ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, सेपरेशन सिचुएशन में, ब्लॉक सिचुएशन में आपके बारे में क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। लेट्स टेक चिट्स, क्या बताना चाह रहे हैं चिट्स। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी। वाई आर यू नॉट रिप्लाइंग मी। ओके, सो ये पर्सन डेफिनेटली आपसे किसी बात का आंसर चाह रहे हैं, आपसे चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो ये पर्सन आपको बोल रहे हैं कि आप इन्हें रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है इस पर्सन ने आपसे मैसेजेस किए हो, आई चेक माई फ़ोन ओवर एंड ओवर अगेन, ओ माई गॉड। सो दो बार यहाँ पे ये चीज़ है, ये पर्सन आपसे आपके मैसेजेस का वेट कर रहे हैं, ठीक है ना, कि आप क्या बोलना चाह रहे हो, फिर देन ये पर्सन कुछ बोलेंगे, ठीक है। ये एनर्जीज यहाँ पे है।
प्लीज़ कम बैक इन माई लाइफ। ओके, सो फॉरगिवनेस की एनर्जी है। सो ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनके लाइफ में वापस से आ जाओ। ओके, लेट्स सी और क्या बताया जा रहा है हमें। ऑल आई नीड इज़ यू राइट हियर। सो ये पर्सन चाह रहे हैं कि आप इनके पास कैसे भी करके वापस आ जाओ। ठीक है, लेट्स सी। आई एम फीलिंग अलोन राइट नाउ। ओ माई गॉड, ऐसी एनर्जीज है। सो ये पर्सन अपने आप को काफ़ी अकेला फील कर रहे हैं। लेट्स सी, ये चीट आया है। आई कांट फॉरगेट यू। इवन दो ये पर्सन आपसे अलग है, इनमें थोड़ा सा गुस्सा है, ठीक है, ईगो प्रॉब्लम है, बट ये कहीं ना कहीं आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं। इन्हें आपके अंदर प्रोटेक्शन फील होता है, मतलब आपके साथ रह के इस पर्सन को काफ़ी अच्छा फील होता है, प्रोटेक्टेड फील होता है, आप पे ट्रस्ट कर पाते हैं ये पर्सन। आई एम एंग्री नाउ। डेफिनेटली ये पर्सन एंग्री है आपसे। ठीक है, ये पर्सन गुस्सा है आपसे, खुद को विक्टिम फील कर रहे हैं। ओके, आई एम मैनिफेस्टिंग माई लव दैट इज़ यू। मैंने आपको क्या बताया, ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है ये पर्सन मैनिफेस्टेशन को प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, मेडिटेशन करते हो, ठीक है, या फिर ये सभी एनर्जीज मुझे दिख रही है। ये पर्सन स्ट्रांगली चाह रहे हैं कि आप इनके पास वापस रिटर्न होके जाओ। ठीक है, एंड पहल आप करो, आप इनको सॉरी बोलो, आप इनको मैसेजेस करो, इनको मनाओ। ठीक है, ऐसी आपकी पर्सन की करंट एनर्जीज नज़र आ रही है, क्योंकि फील हो रहा है इनको कि आपने इन्हें हर्ट किया है। ओके, लेट्स सी क्या और बताया जा रहा है। वी हैव मैजिक। ओके, यस, वी हैव लेटिंग गो। मैजिक के बाद आया लेटिंग गो। ओके, रिकॉग्निशन। वाओ, वी हैव फीलिंग्स। माय गॉड, ब्लेसिंग्स। वाओ, सो एक चीज़ यहाँ पे तो आप में से बहुत सारे लोगों को ये पर्सन, ठीक है ना, आप लोगों की रिलेशनशिप, आप लोग नो कांटेक्ट में हो, आप लोग सेपरेटेड हो, एक दूसरे से अलग हो। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक इज मूव फॉरवर्ड। आप लोग दोनों एक दूसरे की तरफ कदम बढ़ाओगे। ठीक है, हो सकता है आप इस पर्सन को कॉल करो या फिर ये पर्सन कॉल करे। ठीक है, वेट करने के बाद आप लोग फिर से वापस कॉल कर रहे हो एक दूसरे को। एंड यहाँ पे हमारे पास मैजिक का कार्ड है एंड ब्लेसिंग्स का कार्ड है। ठीक है, सो आप दोनों की इस रिलेशनशिप में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। जिन लोगों को लग रहा है कि आपकी रिलेशनशिप खत्म हो चुकी है, आप दोनों ने एक दूसरे को लेट गो कर दिया है, तो मुझे यहाँ पे फॉरगिवनेस का कार्ड मिला है। आप दोनों फिर से एक दूसरे को फॉरगिव करके वापस से एक दूसरे के पास आ रहे हो। ठीक है, मैच्योरिटी आ रही है आप लोगों में, एक दूसरे की फीलिंग्स को पहचान रहे हो, एक दूसरे की इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज कर रहे हो। एंड आप लोग फिर से एक दूसरे की फीलिंग्स को समझोगे, पहचानोगे कि हम लोग एक दूसरे के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड पास्ट की जो भी नेगेटिव एनर्जीज है उससे लेट गो करके आप दोनों फिर से रिकॉन्साइल कर रहे हो। वो चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है क्लियरली। ओके, यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही है। हम देखते हैं और क्या बताया जा रहा है हमें। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी। दोस्तों, चैनल पर नए हैं, डेफिनेटली सब्सक्राइब कर ले। एंड आप कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। डेफिनेटली प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी। क्या बताया जा रहा है हमें, प्लीज़ एंजल्स हमें बताएं। हमारे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस है उनकी पर्सन की तरफ से, क्या चल रहा है। सैडनेस एंड आइसोलेशन। सी, सैडनेस एंड आइसोलेशन। सो यहाँ पे भी है आई एम फीलिंग अलोन राइट नाउ। सो आप लोग दोनों ही एक दूसरे से सेपरेट होके, कोई भी खुश नहीं है, ना आप खुश हो ना ये पर्सन खुश है। ठीक है, आप लोगों में काफ़ी सैडनेस है एंड आइसोलेशन है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके बीच में थर्ड पार्टी आ गई हो। ठीक है, अब थर्ड पार्टी कुछ लोगों के लिए फैमिली भी दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग। ठीक है ना, कोई पर्सन हो जिसने अनजाने में या जाने में आप लोगों के बीच में डिफ़िकल्टीज़ क्रिएट की हो। खैर जो भी है, बट आप लोगों के बीच में एक सैडनेस एंड आइसोलेशन। आप दोनों सेपरेट तो हो चुके हो, एक दूसरे को लेट गो करना भी चाह रहे हो बट कर नहीं पा रहे। आप दोनों ही अलग हो के भी, ठीक है ना, आप लोग को संतुष्ट नहीं, आप लोग खुश नहीं हो, आप लोग आइसोलेटेड फील कर रहे हो, सैडनेस फील कर रहे हैं। ठीक है ना, आप लोगों के बीच में गजब का अट्रैक्शन है। ठीक है, अलग रहते हुए भी आप लोग अलग नहीं हैं। ठीक है, एक दूसरे को फील कर पाते हो, ये चीज़ मुझे फील हो रही है। लेट्स सी। ओ माई गॉड, अगेन फीलिंग अलोन। सो आप दोनों ही, ठीक है ना, अकेला महसूस कर रहे हैं, एक दूसरे का वेट कर रहे हैं कि सामने वाला कब पहल करेगा, सामने वाला कब मुझे मैसेज करे। ठीक है ना, आप कब मैसेज करोगे, आपके पर्सन फील कर रहे हैं आप कब मैसेज करोगे ऐसा, एंड आपके पर्सन जस्ट अपोजिट फील कर रहे हैं कि आप उनको कब मैसेज करोगे। ओके, सो आप दोनों के अंदर ही वो चीज़ें हैं। बेस चक्रा। ओके, डेफिनेटली आप दोनों काफ़ी एक दूसरे के साथ सिक्योर फील करते हो। ठीक है ना, इस रिलेशनशिप में आप दोनों
एक दूसरे की इंपॉर्टेंस को पहचानते हो, स्टेबिलिटी, ठीक है ना। आप दोनों जब साथ रहते हो तो फिर किसी और की ज़रूरत नहीं फील होती है आपको। जैसे हम किसी अपने फैमिली मेम्बर के साथ होते हैं तो हमें कैसा फील होता है, बिल्कुल सिक्योर, सेफ, हम बिल्कुल फ्री होते हैं, वैसा ही आपके पर्सन आपके साथ फील करते हैं ना, आप इस पर्सन के साथ फील करते हो। इस वजह से आप दोनों की काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, हेल्पलेस एंड होपलेस। ओके, दोनों एक दूसरे की तरफ आना चाह रहे हैं बट दोनों ही हेल्पलेस एंड होपलेस है। कैसे माफ़ी मांगे, ठीक है ना, कैसे आगे बढ़ा जाए, दोनों में से किसी को भी समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। हो सकता है आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत कड़वी हुई बातें कही हो। नंबर 8 इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। 8 इंपॉर्टेंट है, नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, 3 इंपॉर्टेंट है एंड 5। लेट्स सी। रीच आउट, ओके, रीच आउट का कार्ड है, 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो आप दोनों ही, मुझे यहाँ पे डेफिनेटली ये मैसेज मैंने आपको पहले भी बताया, अभी बता रही हूँ कि आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप लोग एक दूसरे से वापस से बातें कर रहे हो, ठीक है ना। आप, मुझे दिख रहा है आप दोनों फिर से इस रिलेशनशिप पे वर्क कर रहे हो, दोनों मिल के, ठीक है ना, ताकि आपकी इस रिलेशनशिप, आप दोनों की जो भी चीज़ें ख़राब हो चुकी है वो वापस से ठीक हो जाए, क्योंकि आप दोनों ही के बीच में काफ़ी सैडनेस एंड आइसोलेशन है एक दूसरे के बिना। ओके, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। रीबिल्ड, ओके, रीबिल्ड का कार्ड है दोस्तों, ठीक है ना, वापस से सब कुछ ठीक होना। एंड ये एनर्जी बार बार पिक हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो रिकॉन्सिलिएशन यहाँ पे नज़र आ रहा है, एक दूसरे के पास वापस आना मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, बातें क्लियर करना नज़र आ रहा है, ठीक है। फिर से कॉल मैसेजेस करना, वो चीज़ें नज़र आ रही है। आप दोनों ही एक दूसरे के बिना बेचैन मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है। एक दूसरे से बातें करना आप लोग चाह रहे हो, ठीक है ना। आपको किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है एंड सिमिलरली इस पर्सन को भी मन नहीं लग रहा है। वी हैव दिस कार्ड ऑब्जर्व, ओके। आपको ये पर्सन दूर से देख रहे हैं, मे बी आपको स्पाई करते हो या फिर सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हो, आप करते हो इस पर्सन को, ठीक है ना। आप देख रहे हो कहीं इस पर्सन की लाइफ में कोई और तो नहीं आ गए, ये पर्सन क्या एक्शन लेने वाला है, ऐसा आपके मन में हमेशा चल रहा है। ऑब्जर्व कर रहे हैं आप लोग एक दूसरे को। सिंपली लव, वाओ, सिंपली लव का कार्ड है दोस्तों, 6 ऑफ कप्स का। सो ये पर्सन डेफिनेटली आप इनके चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हो या फिर आपके साथ इस पर्सन ने अपने बचपन की बहुत सारी बातें शेयर की, अपनी फैमिली की, अपनी स्पेशल बातें जो किसी और के साथ शेयर नहीं करते, ये आपके साथ शेयर करते हैं, तो ओके। सो यहाँ पे एक चीज़ है, ये पर्सन, ठीक है ना, यहाँ पे मुझे डेफिनेटली ये चीज़ नज़र आ रही है कि एक पर्सन की एनर्जी बहुत मैच्योर है, दूसरा पर्सन बिल्कुल चाइल्डिश है, इनोसेंस है, ठीक है ना, इनोसेंट है, इमैच्योर एनर्जीज़ है, बातें समझता नहीं है, बोल देता है, ठीक है, उससे प्रॉब्लम हो जाती है। बट लव बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, लव की कमी मुझे नहीं नज़र आ रही है आप दोनों के बीच में। डार्केस्ट फियर, डेफिनेटली आप दोनों ने काफ़ी ज़बरदस्त लड़ाई की है, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है एंड आप लोग एक दूसरे को पसंद करते हो, आप लोगों के बीच में लव बहुत है, अंडरस्टैंडिंग बहुत है, फीलिंग्स बहुत है, बट ईगो है, ठीक है ना, ईगो है, ना समझी है, इमैच्योर एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, ओके। ऐसे यहाँ पे एनर्जीज क्लियरली नज़र आ रहा है, बट आप लोग रिकंसाइल कर रहे हो, रीबिल्ड का कार्ड है, प्रॉब्लम्स हो गए हैं, फिर आप लोग वापस आओगे, बातें करोगे। हो सकता है आपने फुली माइंड बना लिया हो कि आप बातें नहीं करना इस पर्सन से, ये बिल्कुल नहीं समझते हैं, बट फिर से चीज़ें स्टार्ट होती हुई नज़र आ रही है। सरप्राइज, लुक फॉर द अनएक्सपेक्टेड टुडे। सो ये पर्सन आपकी लाइफ में फिर से सरप्राइज़ की तरह रिटर्न हो रहे हैं, ठीक है ना, या सरप्राइजिंगली आपको कॉल करें, किसी दिन मैसेज करें, ठीक है, जब आपने बिल्कुल एक्सपेक्ट ना किया हो। मदर मेरी एंड द यूनिकॉर्न्स आर ब्लेसिंग यू। ब्लेसिंग्स की दो बार यहाँ पे एनर्जी है, एक बार यहाँ पे ब्लेसिंग्स है एंड यहाँ पे। सो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं चाह रहे हो कि ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाए, क्योंकि आप भी इसके पर्सन के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फील करते हो। सो ब्लेसिंग्स है आपके साथ। सोल सेटिस्फैक्शन, एम फॉर व्हाट विच मेक्स योर सोल डिजाइज, ठीक है। इस पर्सन के साथ आपकी सोल सेटिस्फाई होती है, आपको बहुत शांति मिलती है, ठीक है ना, आप काफ़ी सिक्योर फील करते हो, ट्रस्ट कर पाते हो उस पर्सन पे, ओके। सो ये चीज़ें यहाँ पे है। चलिए हम देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, ओके। प्लीज एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माई व्यूअर्स। क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं आप हमारे व्यूअर्स को। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, फुल मून इन एरीज। आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है, एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। आप अपने पर्सन का वेट कर रहे हो कि वो आपकी तरफ एक्शन ले एंड आप वेट कर रहे हो। सो आप लोगों को सजेस्ट किया जा रहा है दैट इट्स टाइम टू टेक एक्शन, ठीक है ना, आपको चीज़ें क्लियर करने की ज़रूरत है, ओके। नथिंग विल कम अप दिस सिचुएशन, वॉइड ऑफ कोर्स मून। सो आप लोग स्टक एनर्जी में हो, ना आगे बढ़ पा रहे हो ना पीछे बढ़ पा रहे हो, तो आपको सजेस्ट किया जा रहा है दैट अगर आप इस तरह से स्टक हो, बीच में अटके हुए हो, तो आपको एक्शन लेके चीज़ें क्लियर करना है, ठीक है। आपको एक साइड जाना है, आगे या फिर पीछे, बट आप बीच में रह रहे हो, ठीक है ना, तो आप सिर्फ दुख दे रहे हो अपने आप को। कोई
फ़ायदा नहीं होने वाला, नथिंग विल कम ऑफ दिस। अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, फुल मून इन एरीज, सो डेफिनेटली समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट विल हैपन एंड वो आपके लिए ब्लेसिंग्स की तरह होगा, मैजिक की तरह होगा। आपके पर्सन आपकी तरफ कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे, ठीक है ना। एंड ये जो आप लोगों के बीच में एक खिंचाव चल रहा है, ठीक है ना, आप लोग जो ना इधर जा पा रहे हो ना इधर जा पा रहे हो, डेफिनेटली समथिंग इंपॉर्टेंट विल हैपन, ओके। मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है। अभी ऐसा कुछ होगा कि आप पुश हो जाओगे, ठीक है ना, आपको धक्का लगेगा, आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। ओ माय गॉड, थर्ड क्वार्टर मून। सो आप लोग को भी हो सकता है ईगो इश्यूज़ है, आप भी ईगो की चलते नहीं बढ़ पा रहे हो, आप माफ़ी नहीं देना चाह रहे हो, ठीक है ना, आप चीज़ें क्लियर नहीं करना चाह रहे, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा, ओके। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। डेफिनेटली मैंने आपको बता ही दिया पहले कि रीबिल्ड है, यहाँ पे रिकॉन्सिलिएशन की एनर्जी है, वापस से चीज़ें ठीक होने की एनर्जी है, एक नई स्टार्ट की एनर्जी है। यहाँ पे न्यू स्टार्ट इज कमिंग का कार्ड आ गया है, न्यू मून, ओके। लेट्स सी द बॉटम ऑफ द डेक। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। मैंने आपको क्या बताया, ईगो इश्यूज़ है, ठीक है ना। एंड आपको कहा जा रहा है कि आप लोगों को बीच में, आप लोगों के रिलेशनशिप में, आप लोगों के इमोशंस के बीच में प्राइड को नहीं आने देना है, ठीक है। प्राइड से चीज़ें, ईगो से चीज़ें ख़राब हो रही हैं, ओके। सो दैट इज़ द थिंग। प्राइड और वैनिटी में अंतर है, ईगो में अंतर है, ठीक है। हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट में और ईगो में डिफरेंसेस होता है, सो आपको वो पहचानना है। अगर आप सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए वर्क करो देन दैट इज़ गुड, बट अगर आप घमंड के लिए, ठीक है ना, नेगेटिव थिंकिंग के लिए, तो वो चीज़ें ख़राब करती है रिलेशनशिप को। आपको इस बात का ध्यान रखना है, इसलिए आपको कहा जा रहा है डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। आपको बिल्कुल भी घमंड को बीच में नहीं लाना है एंड एडजस्टमेंट करनी इस रिलेशनशिप में, एंड आपको एक्शन लेना है, ओके। ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। सो आई होप्स आपको रीडिंग पसंद आई हो। ऐसा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मैं आपके लिए डेफिनेटली रेगुलरली वीडियोस लेके आती हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में दोस्तों। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको कैसी लगी रीडिंग, आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे। बाय एंड बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।